नमस्ते, मैं गुरदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ कुक कीजी पर। आज मैं तिल की बर्फी बनाने जा रही हूँ, जिसको तिल कुट्टा भी बोलते हैं। ये मैंने 1 कटोरी तिल लिए हैं। ये नारियल है। ये 2 डली गुड़ की मैंने ली है। चलिए अब हम तिल कुट्टा बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस जला के एक पैन गरम कर लिया है। इसमें मैं सफ़ेद तिल जो है इनको मीडियम फ्लेम पर भून लूंगी। कम आंच पे भूनने चाहिए हमारे तिल, जलने नहीं चाहिए। लोहड़ी है, आप लोहड़ी में तिलकुट बनाइए और सबको खिलाओ। इसका रंग बदलने शुरू हो गया है, तिल आवाज भी कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि हमारे तिल अभी भूज रहे हैं। गैस बंद कर देते हैं। ऐसे ही हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही हिला लेंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है। इसको भूनने में 1-1.5 मिनट ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तिल हमारे लाल हो चुके हैं। तिल हमारे हो चुके हैं। अब मैं इसको एक थाली में निकाल लूँगी। थोड़े ठंडे होने से हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तब तक हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। हमारे तिल ठंडे हो जाएं जब तक। मैंने आज पैन गरम कर लिया है। आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ। ये 2 डली मैंने गुड़ की तोड़ के रख ली है। अब इसमें डाल देंगे। ये हमारे तिल ठंडे हो चुके हैं। मैं इसको मिक्सी में पीस लूंगी। हमारे तिल पीस गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी कटोरी में। ये हमारी चाशनी तैयार हो रही है। चाशनी हम लोग ने एक तार की चाशनी बनानी है। ये मैंने एक प्लेट में घी लगा के रख लिया है। हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी इसको। हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। एक तार की बन गई है। ये देखिए, ऐसे एक तार होनी चाहिए। गैस बंद कर देती हूँ। ये मैंने तिल डाल दिए इसमें। देखिए हमारा एक चाशनी जो है टाइट हो रही है। अब मैं इसको थाली में डाल दूंगी।
देखिए आप इसको ऐसे हिला के थोड़ा एकदम फैला दें, ये जम जाएगी 5-10 मिनट में। इसमें नारियल बिछा देंगे छोटे छोटे पीस करके। इसको आप ऐसे किसी भी बाटी से या कोई और चीज़ से प्रेस कर दें। देखिए हमारी बर्फी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको काट लिया है। कितनी अच्छी बर्फी बनी है। हमारी तिल की बर्फी तैयार है। आप लोहड़ी में बनाइए और खाइए। कुछ लोग लोहड़ी को तिल संक्रांति भी बोलते हैं। अगर आपको तिल की बर्फी अच्छी लगी है तो आप बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।